सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं फरहत बट न्यूज़ अल हिंद ग्लोबल से विद कैमरामैन विकास सिंह के साथ प्रोटेस्ट और हर कम्युनिटी की प्रॉब्लम जो है वो हर कोई कवर कर रहा है। और जैसे कि देखने जाए तो आज हर कोई अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठा रहा है। जैसे कि गोजरी कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी, ये हर कोई अपनी अपनी लैंग्वेजेस को और अपने अपने कल्चर को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही आज जैसे कि इंदिरा गांधी जी, उनका आज पुण्यतिथि है और उनको सैल्यूट करते हुए आज हम ये दिन जो है कि ऐसी हस्ती, और दुखद बात भी है कि ऐसी हस्ती जो है वो दुनिया से चली गई। उनका एक नेचर था, एक उनकी जो तासीर उनकी एक ऐसी थी कि वो हर किसी के साथ भाईचारगी का व्यवहार करती थी और हर किसी को अपने साथ रखने की कोशिश करती थी। ऐसे ही हम आज एक कम्युनिटी में आए हैं और मेरे से पहले शायद ही किसी ने इस कम्युनिटी के बारे में कोई खुलासा किया होगा। ये जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी में आज तक हमने जो कभी सुना नहीं या किसी न्यूज़ में नहीं सुना कि वो एक देशभक्ति का एक काम किया है। और ऐसी एक कम्युनिटी है जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और होम मिनिस्टर भुट्टा सरदार, इनके साथ में भी जो कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, इनकी हर जद्दोजहद में वो साथ रहे। और बिलाखिर ये हुआ कि उन्हें कहीं भी कोई इंसाफ नहीं मिला। आज इन कम्युनिटी में मैं जब पहुंची, इनसे बात किया और इनकी जो पुरानी तस्वीरें जो इन्होंने संभाल कर इकट्ठा करके रखी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इनको जो है वो इंसाफ मिले। तो हम बात करते हैं वज़ीर मसीह की, जो कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी के साथ, इंदिरा जी के साथ वो बिल्कुल अपनी जी जान से उन्होंने मेहनत की और उनके लिए अपनी जान निछावर कर दी। तो आज हम उनके बेटे से बात करने वाले हैं, नासिर मसीह के साथ। तो आइए हम बात करते हैं वज़ीर मसीह के जो सन हैं, नासिर मसीह, क्रिश्चियन लीडर। तो उनसे हम बात करते हैं और उन्हीं से जानेंगे सारी दास्तान। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैडम, आपका भी स्वागत है। जो आप क्रिश्चियन कम्युनिटी में आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने इस कम्युनिटी में आए, इस बरादरी में आए हैं। मैडम, आज जो इंदिरा जी की बरसी है, जो इंदिरा जी की बरसी के ऊपर आज ये जो दिन है, आयरन, जो इंदिरा जी एक बहुत महान हस्ती थी, हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया की 101 मुल्क की वो चेयरपर्सन थी। और मैडम, ये आयरन लेडी थी जिन्होंने ये हिंदुस्तान को इतना डेवलप किया, इतनी तरक्की की, हिंदुस्तान को, देश को आगे लेकर चले। ये इंदिरा जी लेकर चले, जिन्होंने बांग्लादेश को सबक सिखाया, जिन्होंने पंजाब बचाया, पंजाब को खालिस्तान नहीं बने दिया तो पंजाब को बचाया गया। और इंदिरा जी की कुर्बानियाँ, जो इंदिरा जी ने पाकिस्तान को भी कुछ समय के ऊपर ये बात हुई शिमला समझौता। मैडम, इंदिरा जी थी, आयरन लेडी थी। ऐसी कोई शख्सियत ना दुनिया में आनी है ना जमनी है। इंदिरा जी के मुकाबले के ऊपर जो इंदिरा जी थी, उसका वर्ल्ड उसको जानता था, प्यार करता था, एहतराम करती थी। इंदिरा जी एक ऐसी लेडीज़ थी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में, ईसाई बरादरी में, और फाउंडर लीडर ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी जनाब वज़ीर मसीह साहब XMLC, जो इंदिरा जी को इनवाइट जम्मू में क्रिश्चियन कम्युनिटी में लेकर आते थे, उसके विटनेस थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, फ़ारूक अब्दुल्ला, जो जानते थे वज़ीर मसीह की शख्सियत को, उसकी विटनेस को, इतिहास को। RK दामन जी जानते थे,
मक्खन लाल फोतेदार जी जानते थे, जो इंदिरा जी की रैली वज़ीर मसीह साहब ने की 5 अप्रैल 77 में, उन्होंने 5 अप्रैल 77 में रैली की, क्रिश्चियन रैली की, बहुत बड़ी रैली, हज़ारों की तादाद में उसने रैली की। जब इंदिरा जी हारी, इमरजेंसी लगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला हुआ, तो जम्मू शहर वज़ीर मसीह ने ईसाई कौम लेकर, क्रिश्चियन कम्युनिटी लेकर पूरा जम्मू शहर बंद कराया। और मैंने वो जम्मू शहर, उस वक़्त कांग्रेस सोई हुई थी, तीसरे दिन कांग्रेस ने जम्मू शहर बंद कराया। सबसे पहले वज़ीर मसीह ने जम्मू शहर इंदिरा जी के लिए बंद कराया। इंदिरा जी के दिल में वो बहुत इज़्ज़त हुई, कदर हुई। फिर दूसरी बार इंदिरा जी की रैली वज़ीर मसीह ने, सेकंड रैली वज़ीर मसीह साहब ने की रियासत में। जब फ़ारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे 82 में, तो उस वक्त उसने रैली की अक्टूबर 1982 में ईदगाह रोड अलेक्जेंडर मेमोरियल हाई स्कूल में इनवाइट कर रैली की। और प्राइम मिनिस्टर थे उस समय हज़ारों की तादाद में उसने रैली की। और उसके बाद राजीव जी के साथ चले, राजीव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, सारी कौम बरादरी कम्युनिटी साथ लेकर चले। इवन ये नहीं कि नॉर्थ में भी काम करते थे, पंजाब में भी काम करते थे, और हिमाचल में भी काम करते थे। और इंदिरा जी से पंजाब में भी टिकटें लेकर एमएलए की लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को दिलाते थे, इलेक्शन लड़वाते थे। और ऐसा हुआ कि उनके बेटों के साथ जो बदसलूकी हुई, आज हम इंदिरा जी को श्रद्धांजलि देते हैं। इंदिरा जी की जो बरसी है, ऐसी लेडीज़ ना होनी है, उनको हम हमेशा याद करते रहेंगे। क्रिश्चियन कौम, वज़ीर मसीह फैमिली, ईसाई कौम, ईसाई बरादरी जम्मू कश्मीर की हमेशा याद रखेंगे। जो इंदिरा जी ईसाइयों में, दलित कम्युनिटी में आती थी और प्यार करती थी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, वज़ीर मसीह के कहने के ऊपर जम्मू कश्मीर में इंदिरा जी आती थी। कांग्रेस का जलसा परेड में होता था, वज़ीर मसीह का जलसा अलग से होता था, इंडिविजुअल होता था। वज़ीर मसीह का एक रैली अलग से ही होती थी। आज राजीव जी के साथ चले वज़ीर मसीह साहब, सीताराम केसरी जी के साथ चले। 99 में सोनिया जी आई। मैं रियासत जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो वज़ीर मसीह की खिदमत, वज़ीर मसीह की हिस्ट्री, इतिहास, उस समय गुलाम नबी आज़ाद साहब यूथ प्रेसिडेंट थे, वो सारी हिस्ट्री इतिहास जानते थे। जब पावर कांग्रेस में आई 2002 से लेकर 8 से लेकर 14 तक, कांग्रेस ने इस कौम को, इस फैमिली को जो खिदमत थी, कुर्बानी थी, हिस्ट्री थी, इतिहास था वज़ीर मसीह साहब का, उसके ऊपर बुलडोज़र फेरा, पानी फेरा, जैसे आग लगाई। उस फैमिली को, उस कम्युनिटी को प्रोजेक्ट नहीं किया, कंसीडर नहीं किया। क्या ये एक कौम नहीं थी? ये एक बरादरी नहीं थी? ये एक कम्युनिटी नहीं थी? बदसलूकी की, स्तोली जैसी माँ जैसे प्यार किया। रेवड़िया कहते हैं पंजाबी में, रेवड़िया बांटे मुड़ मुड़ के, अंधा बांटे रेवड़िया। अपनों को इन्होंने, हिंदुओं को भी देखा, मुस्लिम को भी देखा, सिखों को भी देखा। मनमोहन सिंह साहब आए जम्मू में सरदार मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री साहब आए, तो उन्होंने अपने प्रद्युम्न सिंह जी को बनाया। और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने तारा चंद जी को ओबीसी में बनाया, सुवर्ण लता जी को ओबीसी में बनाया, और सुवर्ण लता जी को ओबीसी में बनाया, तारा चंद जी को ओबीसी में बनाया, मुलाराम जी को ओबीसी में बनाया, और भी एक दो आदमी को ओबीसी में बनाया। क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी में क्या जुल्म किया था? इतनी कुर्बानी, इतनी इतिहास, इतनी हिस्ट्री वज़ीर मसीह की, इसके ऊपर पानी फेरा, बुलडोज़र फेरा, समुंदर जैसी हिस्ट्री थी, इतिहास था। जो आरएसएस का मुकाबला किया, जंग संघ का किया, एनसी का किया, बीजेपी का किया, सबका मुकाबला किया उसने। उसके बेटों को इन्होंने बदसलूकी कर कोई इंसाफ नहीं दिया, किसी जगह प्रोजेक्ट नहीं किया, किसी जगह कंसीडर नहीं किया। भूखा प्यासा इन्होंने मारा उसके बेटों को, उसकी फैमिली को मारा। आज उसके बेटों की हालत देखो क्या बनी है, पूरा मीडिया भी आकर देख सकता है उसके बच्चों की हालत क्या है। आज उनके परिवार की हालत इन्होंने नहीं पूछी। जब ये 2002 से लेकर 8 से लेकर 14 तक इनकी बहुत बड़ी पावर थी, इन्होंने हमें प्रोजेक्ट कंसीडर नहीं किया। हम भी एक कौम थी, एक बरादरी थी, एक कम्युनिटी थी। उसके वज़ीर मसीह की बहुत खिदमत थी। वज़ीर मसीह के जाने के बाद 2 फरवरी 98 में उसकी डेथ हुई, जो स्टारवेशन कम्युनिटी को बहुत बड़ा लॉस पड़ा। कम्युनिटी 50 साल नीचे चले गई, कम्युनिटी बरादरी क्रिश्चियन कम्युनिटी नीचे चले गई, बेसहारा हो गई, यतीम हो गई, मेरठ हो गई, उसका बेसहारा हो गई। इनसे तो अच्छा मैं कहता हूँ डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला अच्छा थे, जिन्होंने रियासत के ईसाइयों को ना तो वोट बैंक देते थे क्रिश्चियन लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी को। फ़ारूक अब्दुल्ला ने एक जाती मेहरबानी क्रिश्चियन के ऊपर की।
नेशनल कॉन्फ्रेंस को ईसाई वोट बैंक तोड़ने के लिए नेशनल एस पीटर को बनाया चेयरमैन हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और उसके बाद उसको एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर बनाया। तीसरा एमएलसी बनाया क्रिश्चियन कम्युनिटी में। कांग्रेस ने नहीं बनाया। जब 2002 में सरकार आई, और यार एक सेकंड, 2002 में सरकार आई, 8 से लेकर 14 तक कांग्रेस ने हमें इतना तड़पाया, फिर भी हम वोट बैंक कांग्रेस को देते आ रहे हैं, देते रहेंगे, हमेशा देते रहेंगे। कांग्रेस का दामन नहीं तोड़ा, कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आज भी हम ईसाई कौम, क्रिश्चियन कम्युनिटी, ईसाई बरादरी कांग्रेस के साथ ही चल रही है। और जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, तीनों की तीनों सीटों के ऊपर क्रिश्चियन बरादरी कांग्रेस को वोट बैंक बरसात की तरह देती है। कंटोनमेंट बोर्ड, रूरल में, जम्मू डिस्ट्रिक्टों में भी तमाम हमारी क्रिश्चियन आबादी यहाँ है, वो खासी आबादी है। यहाँ क्रिश्चियन कॉलोनी में 10,000 आदमी रहता है। हम हर साल इनको टाइम टू टाइम वोट देते आए हैं, मगर ऐसा इन्होंने हमारे लिए नहीं सोचा। ईसाई कौम, क्रिश्चियन कम्युनिटी को वज़ीर मसीह की इतनी कुर्बानी है, फिर भी हम 98 से लेकर हमने नौकरी रिफ्यूज़ की, नौकरी छोड़कर हम पॉलिटिक्स में चले, सियासत में चले, सोशल वर्करी भी की, लोगों की खिदमत भी की, मगर हमें इंसाफ नहीं दिया। हम बहुत सते हुए हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। हमें इन्होंने कोई भी इंसाफ नहीं दिया। फिर भी हम इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की बरसी को हमेशा याद रखते हैं, उनका दिन मनाएंगे। उनको याद रखें कि ईसाई कौम, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो इंदिरा गांधी प्यार करती थी ईसाइयों के साथ, क्रिश्चियन कम्युनिटी में आती थी। 2 बार क्रिश्चियन कम्युनिटी में आई है और 2 बार आई है। जितने भी वेलकम रिसेप्शन किए हैं, वज़ीर मसीह अपना उसने सामान बनाया हुआ था। किसी ज़माने में 2 पेटियाँ सामान बनाई थी, जो तिरंगे बैनर, पोर्ट्रेट और गेट, वो सड़कों बाज़ारों में उसी के बैनर कांग्रेस पार्टी लेकर लगाती थी और इनके कांग्रेस पार्टी लगाती थी। और राजीव गांधी, जब राजीव फरूक का अकाड़ हुआ, उस समय भी जीवल से लेकर इंदिरा चौक तक वज़ीर मसीह साहब ने वेलकम, पोर्ट्रेट, गेट, बैनर, सारे वेलकम रिसेप्शन के गेट उसी ने किए जब राजीव फरूक जी का अकाड़ को हुआ। आज मैं बोलता हूं, अगर उसकी विटनेस जितनी लेनी होती, रियासत जम्मू कश्मीर के डीजी मसूद चौधरी से ले सकते थे, फारूक अब्दुल्ला से ले सकते थे, मुफ्ती मोहम्मद से। ये तो चलो बेचारे मार के खुदा उनको जन्नत दे। मैं कहता हूं ये उनकी विटनेस थी। आर के दावन, मखनलाल फोतेदार और नेशनल कांग्रेस का कबीना उसकी विटनेस थी। उसकी कितनी खिदमत थी। उसने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का रिफ्यूज़ किया। शेख साहब कहते थे, मैं मसीह साहब आपको एमएलसी रिपीट करता हूं, आप कांग्रेस छोड़ दो। उसने बोला, नहीं, मेरा मरण जीन खुशी गमी कांग्रेस है, मैं कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ूंगा। 81 की बात है। उस शेख साहब ने बोला, मैं रिपीट करता हूँ, एमएलसी और मिनिस्टर रिपीट करता हूँ, आप छोड़िए कांग्रेस को। उसने बोला, श्रीमती इंदिरा गांधी मेरी लीडर है, सैयद मीर कासिम मेरा लीडर है, मैं कभी कांग्रेस को नहीं छोड़ सकता। कभी शेख साहब नहीं, मुझे कोई लालच नहीं कुर्सी का। उसके बाद 82 में फ़रूक अब्दुल्ला साहब बने। शेख फ़रूक अब्दुल्ला साहब ने बोला, वज़ीर मसीह साहब मैं आपको रिपीट करता हूं, आप छोड़ दीजिए कांग्रेस को। मैं आपको रिपीट, क्योंकि उन्होंने एक कम्युनिटी अपने साथ क्रिश्चियन वोट बैंक चलाना था, इसलिए वो कहते थे कांग्रेस का वोट बैंक छोड़ दो, आप एनसी के साथ चलो। मैं आपको रिपीट करता हूँ। दोनों बाप बेटों की बात नहीं मेरे वालिद साहब ने नहीं मानी। फिर भी कांग्रेस ने जब पावर आई, इन्होंने हमारी बात सोनिया तक नहीं पहुँचाई। मैं इसकी आज मीडिया जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बात सोनिया जी के पास पहुँचाए, राहुल जी के पास पहुँचाए, AICC में पहुँचाए। मेरे वालिद साहब, मेरे फादर साहब वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के थे, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट थे और वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। मुफ्ती मोहम्मद सैयद के समय थे। इंदिरा जी ने उसको वर्किंग कमेटी का मेंबर नॉमिनेट किया। आज वो लेटर मेरे पास है। वर्किंग कमेटी का मेंबर जो उन्होंने AICC का भी वो मेंबर थे, निसीमा राव के टाइम पे AICC के मेंबर थे। और रियासत जम्मू कश्मीर के वो MLC फाउंडर लीडर थे क्रिश्चियन कम्युनिटी के और कांग्रेस के। इन्होंने बहुत हमारे साथ किया। फिर भी हम कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस के साथ ही है, हमेशा तक कांग्रेस के साथ चलेंगे, कांग्रेस के साथ चलेंगे। हम दोनों भाई, नासिर मसीह, माइकल वज़ीर, मैं चेयरमैन हूँ क्रिश्चियन कम्युनिटी का, जम्मू एंड कश्मीर क्रिश्चियन मिनारिटी वेलफेयर एसोसिएशन का, और माइकल वज़ीर प्रेसिडेंट है क्रिश्चियन मिनारिटी वेलफेयर एसोसिएशन का। हम दोनों भाई रियासत जम्मू कश्मीर के ईसाइयों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी का वोट बैंक दे रहे हैं। फादर की डेथ होने के बाद हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी का वोट दे रहे हैं। जो है आज भी जो है आपके वोट कांग्रेस को ही जा रहे हैं। तो कांग्रेस जब आपका साथ नहीं दे रही है, क्यों? क्योंकि जब इनके लीडर जो नहीं रहे, जैसे राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी,
ये नहीं रहे, उसके बाद तो सारी पार्टियां आपको पता ही है कि सारे जो है अपना फ़ायदा देखती है। तो फिर आप लोगों ने क्यों किसी और पार्टी के साथ ज्वाइन होना पसंद नहीं किया? देखिए मैडम, ये फ़ोटो मेरी 1980 की है। मैं नासिर मसीह हूँ। ये मेरी मदर है, ये मेरी मदर है, ये नासिर मसीह है, ये माइकल वज़ीर है, ये माइकल वज़ीर है, वज़ीर मसीह का बेटा। ये नासिर मसीह वज़ीर मसीह का बेटा। ये सलीमा उसकी मदर है। ये इंदिरा जी ने प्रॉमिस किया था कि मैं वज़ीर मसीह को राज्यसभा का मेंबर लूँगी, नॉमिनेट करूँगी। ईसाइयों के साथ मैं प्यार करती, वादा करती, इसको नॉमिनेट मैं करूँगी। और मुझे पूरी लगन है, पूरी चाहत है। मैं इंदिरा जी का एक सिपाही हूँ, उसका बेटा हूँ, बेटों के समान हूँ। मैं इंदिरा जी का वफ़ादार सिपाही हूँ और राजीव जी का वफ़ादार सिपाही हूँ। मुझे लगन और चाहत इंदिरा जी के साथ है। बचपन का मैं कांग्रेस पार्टी को अपना माँ बाप समझता हूँ और इंदिरा जी को अपना माँ बाप समझता हूँ। चाहे हमें कुछ मिला, इस फैमिली को, इस पार्टी को, इस फैमिली को, इस कौम को, इस बरादरी को, चाहे इस फैमिली को नहीं मिला, वज़ीर मसीह फैमिली को, नासिर मसीह, माइकल वज़ीर को कुछ नहीं मिला, मगर फिर भी हम कांग्रेस का साथ हमेशा तक दे रहे हैं, देते रहेंगे। जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, जम्मू कंटोनमेंट बोर्ड, रूरल डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस का साथ ही क्रिश्चियन वोट बैंक हम कांग्रेस को ही देते रहेंगे। यह भी मेरी तस्वीर है, 1982 की है। ये मेरी तस्वीर है, ठहर मैं बताता हूँ। ये मेरी तस्वीर है 1982 की। ये दिल्ली की है। ये मेरे वालिद साहब है, वज़ीर मसीह साहब। हाँ, मैं बताता हूँ। ये मेरे वालिद साहब है, जहाँ मैंने फिंगर रखा है। ये मेरे वालिद साहब हैं, वज़ीर मसीह साहब। ये भी मेरे वालिद साहब हैं। ये भी मेरे फादर साहब हैं, वज़ीर मसीह साहब। ये भी मेरे फादर साहब, वालिद साहब, वज़ीर मसीह साहब। इनके पीछे मैं हूँ। ये मेरी फ़ोटो है। नासिर मसीह की। ये वज़ीर मसीह साहब है। बाद में उन्होंने इनको आगे किया। इनकी फ़ोटो मैडम के साथ खिंचवाई। ये मेरी फ़ोटो है इंदिरा जी के साथ। इसको बड़ी करना। ये फादर साहब मेरे, वज़ीर मसीह साहब। ये वज़ीर मसीह साहब हैं, फाइल वाले। तो जैसे कि हमने देखा देशभक्ति आज देखने को मिली है कि देशभक्ति सिर्फ एक नाम रह गया था और देशभक्ति किसी में नज़र नहीं आती थी। आजकल लोग सिर्फ जो भी उगलते हैं वो गुस्सा ही उगलते हैं। यहाँ एक फैमिली ऐसी भी रहती है, एक शख्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जो नेता है उनके लिए पूरी ज़िंदगी और अपने बच्चों की ज़िंदगी जो है वो दांव पे लगा दी। उसके बाद भी इनको कोई भी मतलब इनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। कांग्रेस जैसे कि कांग्रेस पहले माना जाता था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो है बराबरी लेके चलती है, लेकिन आजकल जितनी पार्टियां हो गई है उतने नेता और उतने मुंह, अलग अलग नेता, अलग अलग वादे, अलग अलग दिलासे, लेकिन कोई भी
आज तक जैसे कि इंदिरा गांधी लोगों में जाकर उन्होंने काम किया है, लोगों के बीच जाकर उन्होंने काम किया है, उन्होंने गरीबों के बीच जाके काम किया है, और राजीव गांधी भी उनके नक्शे कदम पर चलते थे। उन्होंने भी जो हमारे महात्मा गांधी बापू जिसे कहते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर ये बिल्कुल सादे लोग थे जो ऊंच नीच जात पात को नहीं मानते थे। लेकिन आज ये बहुत कहते हुए दुख हो रहा है कि इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद आपने देखा कि इन्होंने किस तरीके से हर एक याद को संजो के रखा हुआ है और इनके साथ बड़ी यादें जुड़ी हुई है। दोबारा आज जब ये इनकी पुण्यतिथि जो मनाई जा रही है इंदिरा गांधी जी की, इनके सारे जो है खुशी गम ज़ख्म सारे ताज़ा हो गए हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि क्यों जब डोगरी समाज को, पंजाबी समाज को, गोजरी समाज को जब हम डिमांड करते हैं कि ये जो है ये ऑफिशियल बन जाए, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी क्यों पीछे? और क्रिश्चियन कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है कि इनका हमने कभी ना प्रोटेस्ट देखा, ये बहुत पीसफुल, कभी भी ये जो है आक्रोश में कभी नहीं आई, और ये कभी जो है कोई प्रोटेस्ट करते हुए हमें नज़र नहीं आया। तो क्या जो प्रोटेस्ट नहीं करेगा तो उनकी सुनवाई नहीं होगी? क्या हमारे देश का यही कानून रह गया है? कैमरामैन विकास सिंह के साथ फरहद भट्ट, न्यूज़ अल हिंद ग्लोबल से। जय हिंद।